हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर साइट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको क्यों देखना जरूरी है? देखो दोस्तों, आप पढ़ तो लिए, अब पढ़ने के बाद यार बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हो तब आपको पता चलता है कि मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है आपको ये नहीं पता लगता। ठीक है, कोई किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे देता है, कोई किसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे देता है, अलग अलग सोर्सेस से उठाओगे तो उसलिए मैंने ये सभी वीडियोस बना रखी है ताकि आप सीबीएसई के ही क्वेश्चंस देखो, क्योंकि आप सीबीएसई के एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है ना, किसी कंपनी के एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। ठीक, तो उल्टे सीधे क्वेश्चन देखने से बढ़िया है कि यार आप सीबीएसई के क्वेश्चंस को ही देखो जो कि आपके पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं उनको कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इनको देखो और उसके आंसर्स खुद से अपने किताबों से ढूंढो या खुद से बनाना सीखो। ठीक, तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आंसर्स नहीं बताऊंगा। अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो मैं हैंड दे दूंगा। ठीक है, तो आंसर्स आपको खुद से बनाने हैं। ठीक, क्योंकि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद आप ये वीडियोज़ देख रहे हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Nature of capital market can be explained well with the help of its features. State any three such features of capital market. कुल मिला के यार ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आते हैं, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से भी आते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो कैपिटल मार्केट के बारे में 3 लाइन में 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद फीचर्स की हेडिंग डालो और फीचर्स की हेडिंग डालने के बाद 2-3 लाइन में तीनों फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, फीचर्स जैसे ये हो सकता है भाई, पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट्स, एंटिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें, ये सब क्या है, फीचर्स है यार इसके कैपिटल मार्केट के। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स जो कैपिटल मार्केट होता है यहाँ पर डायरेक्ट करता है सेविंग को पब्लिक से, और वो मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान में लोग लगाते हैं ताकि जो है अच्छा खासा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्या किताब में दे रखा है, उन्हीं पॉइंट्स को हमें क्या करना है, लिख देना है फीचर्स के नाम पर। ठीक, ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय मनी मार्केट? मनी मार्केट का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सी है, ये भी 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है भाई, मनी मार्केट के बारे में 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद क्या करना है, दो इंस्ट्रूमेंट पूछ रहे हैं मनी मार्केट के, तो आप लिख देना कमर्शियल बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कोई भी 2 लिख देना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछा गया था भाई प्राइमरी मार्केट को लेके, तो पहले प्राइमरी मार्केट को डिफाइन कर दो। व्हाट इज मीन बाई प्राइमरी मार्केट, डिफाइन कर दिया। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इशूज़ इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कैसे हम न्यू इशूज़ को करते हैं, फ्लोट करते हैं, मतलब नए शेयर्स को इशू करते हैं, इशू। तो इसके कई तरीके हैं, जैसे ऑफर थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम ऑफर करते हैं, ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या होती है भाई, डायरेक्टली पब्लिक को करते हैं, लेकिन ये जो है ना इंटरमीडिएटरीज के थ्रू सेल होता है, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू हो गया, और ये बहुत सारे कंपनीज हो गए, उनके थ्रू जो है ये सब काम कराया जाता है, ऑफर फॉर सेल वाला काम। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ भेजी जाती हैं पब्लिक को, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएटरीज होता है। ठीक, ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के में कोई भी 3 फंक्शंस बता देने हैं यार, जैसे लिक्विडिटी हो गया, मार्केटेबिलिटी हो गया ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो गए, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सब चीज़ें हमें बता देनी है, कोई भी 3 को हटा के लिख देना, आप खुद से लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करना। स्टेट एनी 3 प्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई हमें सीधे प्रोडक्टिव फंक्शंस को यहाँ पर लिख डालना है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है हमसे, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट ऑन एनी 5 बेसिस। ये जो है करीब 5 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ 5 पॉइंट्स पर सभी को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, प्राइमरी मार्केट को और सेकेंडरी मार्केट को। ठीक, कुल मिलाकर डिफरेंस लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको बेसिस भी दे दिया रहता है, जैसे बेसिस दे दिया भाई पार्टिसिपेंट्स हो गया, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ड्यूरेशन हो गया, लिक्विडिटी होगी, इन्वेस्टमेंट आउटले हो गया, ये सभी चीज़ों के बेसिस पर भी दे देता है, मीनिंग पे दे देता है, सेफ्टी, लिक्विडिटी, इन सभी एक्सपेक्टेड रिटर्न, इन सभी पॉइंट्स दे देता है आपको, और इन्हीं पॉइंट्स आपको क्या करना होता है, डिफ्रेंसिएशन लिखना होता है। तो कई बार पॉइंट दे देता है, काफ़ी थोड़ा आसान हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन यार 6 मार्क्स से पूछा गया है और 5 मार्क्स से भी पूछा जा सकता है, जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उनके ऊपर है। ठीक, ये चाहे तो ये 5 मार्क्स से पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 फंक्शंस लिखने हैं फाइनेंशियल मार्केट के। तो आप क्या करोगे, पहले फाइनेंशियल मार्केट को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद जो है कोई भी 4 फंक्शंस लिख दो फाइनेंशियल मार्केट के।
ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये खत्म होता है दोस्तों। बने रहिए चैनल के साथ और बहुत ही जल्द हम केस स्टडीज़ लाने वाले इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। दोबारा बोलता हूँ, कोई सोर्स से मैं केस स्टडी नहीं लाऊंगा, मैं वही केस स्टडीज लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं CBSE के एग्जाम्स में। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।